दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन की असमानता को लेकर जॉन्स हॉपकिंस के वैज्ञानिक अमित गुप्ता ने भारी चिंता जताई है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि जब तक पूरी दुनिया के देशों का वैक्सीनेशन नहीं होगा, कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना हर स्वरूप में और बदलते हुए रूप में लौटकर आएगा। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार अमित गुप्ता अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं। भारत में कोरोना की स्थिति, अगर हम बात भारत की करें तो यहाँ पर 2% लोगों को ही बूस्टर डोज दिया गया है। वहीं 56 देश ऐसे हैं जिनकी 10% आबादी को भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। अफ्रीका के हालात बेहद खराब। वैक्सीनेशन कवरेज की बात की जाए तो अफ्रीकी देशों की हालत काफी खस्ता है। वैज्ञानिक अमित गुप्ता के मुताबिक फिलहाल अफ्रीका में 20% से भी कम लोगों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगी है। वहां कुछ देश ऐसे भी हैं जहां सिर्फ 2% लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। ऐसा ही चलता रहा तो हम कोरोना को आसानी से नहीं हरा पाएंगे। वैक्सीनेशन की जरूरत का सबसे बड़ा उदाहरण ओमिक्रॉन। वैज्ञानिक गुप्ता की माने तो पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में डिटेक्ट किया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट हमें वैक्सीनेशन की अहमियत समझाता है। यदि अफ्रीकी देशों में वैक्सीनेशन इसी तरीके से धीमा रह गया तो आगे जाकर कोरोना के और नए वेरिएंट्स आने का खतरा मंडराता रहेगा। भारत को वैक्सीनेशन की गति तेज करना जरूरी। वैज्ञानिक गुप्ता के अनुसार वैक्सीन के मामले में भारत के हाल भी बहुत अच्छे नहीं हैं। देश के सभी इलाकों में लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। साथ ही बूस्टर डोज लगाने की गति काफी धीमी है। केवल 2% लोगों को ही प्रिकॉशन डोज मिल पाई है। इतनी घनी आबादी वाले देश के लिए सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता से होना चाहिए। महामारी खत्म हुई ये समझना बड़ी भूल। अभी महामारी खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। वैज्ञानिक गुप्ता कहते हैं कि नए वेरिएंट्स आने की संभावना अब भी बरकरार है। अभी सिर्फ हाई इनकम और अपर मिडिल इनकम देशों में ही सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। स्टडीज में बताया गया है कि अभी मौजूद वैक्सीन ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट के गंभीर संक्रमण के खिलाफ कम कारगर है, लेकिन ये फिर भी 50% से ज्यादा इफेक्टिव है। भविष्य में कोरोना को लेकर 3 संभावनाएं। कोरोना महामारी को लेकर वैज्ञानिक गुप्ता ने 3 संभावनाएं जताई हैं। पहली, वायरस के इवॉल्व होने के साथ तेजी से संक्रमण फैलना। दूसरी, कोरोना का एक मौसमी महामारी बन जाना। तीसरा, कोरोना का एंडेमिक स्टेज में चले जाना, वो स्टेज जिससे लोग कोरोना के साथ जीना सीख जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आपने वैज्ञानिक अमित गुप्ता की तीनों ही संभावनाएं सुनी और देखी, तो समझ लीजिए कि जब तक पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन एक सूत्र में संपन्न नहीं होगा, तब तक कोरोना का जा पाना नामुमकिन है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।